अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इनके रूल क्या क्या हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बिना किसी रूल के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे क्वेश्चंस एंड सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल लिखा हुआ। तो इसका पैसिव वॉइस हम आप लोगों को सबसे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि किसका किस में चेंज होता है, वर्ब्स क्या होती हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, रूल्स क्या होते हैं और किन तरीके से किसको पढ़ना है, ये सब हम लोग पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे कि जैसे अनॉवेल सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब होती है, इसको किस तरीके से हमें लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में क्या क्या होता है, हम इस तरीके से अच्छी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को ईजिली से एग्जाम में बिना किसी रूल को याद किए हुए हम लोग कर पाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे हमने आपको बताया था आई का चेंज होता है मी में। हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है कि फर्स्ट वाला लास्ट में लेके आओ एंड लास्ट वाला फर्स्ट में लेके आओ, यही कहानी चलनी है पूरे इसमें। एंड जो वर्ब है उसको बीइंग के साथ लिख दो। हम आपको बताया था ना कि वर्ब को बीइंग के साथ लिखा जाता है, क्योंकि पहली वीडियो जिसने ना देखी हो वो जरूर देखे, क्योंकि पहली वीडियो में हमने बताया था कि किसके साथ कौन सी क्रिया लगती है। इज के साथ इज बीइंग लगता है, वाज के साथ वाज बीइंग लगता है, हैज के साथ हैज बीइंग लगता है, हैव के साथ हैव बीइंग लगता है। सारे रूल्स मैंने उसमें बता दिए थे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, उसको आप लोग पढ़ लेना, आपको सारे याद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पहला देखेंगे कि आई वाज रीडिंग अ नॉवेल है, आई वाज रीडिंग अ नॉवेल है, तो हम लोग लास्ट का अ नॉवेल वाज बीइंग रीड बाय यू और थर्ड फॉर्म जरूर लिखते हैं लोग। इजीली से सेंटेंस हो गया। अब हम सेकंड सेंटेंस पे देखते हैं। ये देखो लिखा हुआ सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या है, अ लेटर लास्ट में, इसको उठा के सब्जेक्ट में लिख दो अ लेटर। वर्ब क्या है, वाज है, वाज लिख दिया। वाज के साथ क्या आता है, बीइंग आता है, बीइंग लिख दिया। राइटिंग है, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, रिटन लिख दिया। बाई लगा दिया। और आई का काहे में चेंज होता है, मी में चेंज होता है, मी कर दिया। बस सिंपल सा हमारा सेंटेंस हो गया। आप लोग समझ रहे हैं आई होप। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड सेंटेंस पे आएंगे। लिखा है ही हैज ईटन एन एप्पल। हमने आपको बताया था इजली से लास्ट के ऑब्जेक्ट उठा के हम लोगों को सब्जेक्ट बना देना है। एन एप्पल। फिर यहाँ क्या है, हैज है, हैज का हैज बीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब ले आएंगे। ईटन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लोग बाई का यूज करेंगे, बाई के वो ही है। ही का हमने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, पहली वीडियो में आपको बताया था कि ही का हिम होता है। बस सिंपल सा लिख दिया, बताओ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लिखा है कि श्याम हैड स्टोलन माई पेन। अब देखो ये हैड वाला सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है और हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टरबेंस है। माई पेन लास्ट है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट इसमें बना दिया है पैसिव वॉइस पे। माई पेन हैड है, हेड के साथ क्या हमने बताया था पहली वीडियो में, हेड के साथ हेड बीन लगता है, सिंपल से हेड बीन लगा दिया। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म स्टोलन का स्टोन लिख दिया, बाई लगा दिया। श्याम का श्याम ही रहता है क्योंकि इसका कोई चेंज नहीं होता। हमने बताया था आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, सी का हर होता है, ही का हिज होता है। ये हम लोगों ने पहली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सेकेंड लेक्चर है और जो लोग पहली वीडियो ना देखे हो सेकंड वीडियो जरूर देखना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके बाद एक विल वाला सेंटेंस लेते हैं। इसको देखने हैं कैसे चेंज होता है। हमने हर टॉपिक पे हर सेंटेंस का एक एक सेंटेंस ले लिया है जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब ये जैसे है सी विल हैव रिटन अ लेटर, इसमें से सिंपली वही कहेंगे अ लेटर है, अ लेटर को ले लिया। विल हैव विल इसके साथ क्या लगता है, बीन लगता है, बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय लगा दिया, सी का हर हो गया। लो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने एक्टिव और एक हम लोगों को आप लोगों को बता दें कि जो सेंटेंस पास्ट सेंटेंस हो उनमें वाज वर का यूज करें, उनमें किसका यूज करें, वाज और वर का यूज करें। ये जरूर देखना। आओ देखते हैं कौन से सेंटेंस होते हैं वो। जैसे ये है
द गर्ल्स लाफ्ड एट मी। यहाँ पर हम लोग वर्ब को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वर्ब क्या है, इज है, वाज है, कि वर है, कि हैज है, कि हैव है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये देखो लाफ्ड है, ईडी है, थर्ड फॉर्म है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, मी है, मी का क्या हो गया आई। जब भी थर्ड फॉर्म हो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है क्या लिखा है, वाज वर, वाज ही वर का प्रयोग करना है। आई वाज लाफ्ड का लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। बताओ इजली से हो गया। अब दूसरा एक और देखते हैं, समझते हैं। इसमें लिखा है आई टॉट हिम इंग्लिश। इसमें भी हम लोगों को देखो वर्ब कहीं दिख नहीं रही, लेकिन ये टॉट दिख रही है, सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग समझ गए पास्ट है। तो पास्ट है क्या लगेगा, वाज लगेगा, ये तो हमको समझ में। अब इंग्लिश है, कहाँ से शुरू करेंगे, तो इंग्लिश तो कोई हो नहीं सकता, तो शुरू करेंगे हिम। हिम का क्या होता है, ही होता है, तो ही वाज टॉट इंग्लिश बाई मी। बताओ कितना सिंपल सा है। बस आप लोगों को एक बार ये पूरी वीडियो देख लेनी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला आपके एग्जाम से। फिर उसके बाद हम टाइप 2 पर चलेंगे। टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनका पैसिव वॉइस किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सो इनको हम देखेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे। इसका लिखा हुआ है जैसे डू यू रीड अ नॉवेल। सो इसमें सिंपल सी यही कहानी है, डू का इज हो जाता है, हम लोगों को पता है, पहली वीडियो में देख चुके हैं। फिर वही कहानी लास्ट वाले को उठा लो, अ नॉवेल रीड बाई, ऑब्जेक्ट लगा दिया यू। बताओ सिंपल सा आ गया ना, सिंपल सा आ गया ना वहीं पे। फिर सो हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों को पढ़ा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हो व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल, पहले ये लिखा है डू यू रीड अ नॉवेल और व्हाई डू यू रीड ए नॉवेल, बहुत डिफरेंट है। जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड सिंपल से उतार लो। अगर आपके सवाल में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड की तरीके से उतार लो। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि उतार लिया, फिर उसके बाद वर्ब डू है, डू का इज होता है, इज लिख लिया। फिर वही कहानी फिर लास्ट से उठा लो, अ नॉवेल रीड का रीड बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर ले आएंगे यू। बताओ सिंपल सा हो गया हमारा। फिर देखो ये डिड वाला एक सेंटेंस हमने उठाया है, अगर एग्जाम में आ जाए डिड से तो कैसे करेंगे। जैसे लिखा है डिड आई राइट ए लेटर, तो हम लोगों ने पढ़ा है डिड मतलब वही सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस आ गए, हम लोगों ने पढ़ा, उसमें वाज वर्ब का यूज करते हैं, तो वाज लगा दिया। किसके अकॉर्डिंग, पहले अ लेटर आएगा, वाज लगा दिया, इसके बाद फिर ये लास्ट का अ लेटर उठा ला, यहाँ पर अ लेटर हो गया, फिर वर्ब आएगी रिटर्न हो गया। थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है ना पैसिव वॉइस में, ये हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग बाई तो कंपलसरी लगाते हैं। फिर उसके बाद आई का किस में चेंज होता है, हम लोगों ने देखा है ना, आई का मी में चेंज होता है, बस मी में चेंज कर दिया। बताओ बन गए हमारे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं थोड़ा व्हेन का, ये कैसे हम लोग करेंगे। सो ये लिखा है व्हेन डिड आई राइट लेकर, अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड को पहले वैसे ही उतार दो। फिर उसके बाद देखो वर्ब डिड है तो डिड जहाँ है वाज, वाज आ गया, फिर लास्ट से उठा लिया, अ लेटर हो गया, राइट का फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया, बाई हो गया, मी आई का मी होता है, हम लोगों ने पहली वीडियो में देख चुके हैं, तो आई का मी हो गया। फिर उसके बाद विल, इसको कैसे विल ही राइट अ लेटर, विल है, विल का विल होगा, फिर अ लेटर। फिर उसके बाद विल के साथ बी लगता है, हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था, तो उसके बाद बी लग गया यहाँ पर बी। फिर वही थर्ड फॉर्म रिटन बाई, ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो गया। बस सिंपल इसी हो गया ये भी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हेन विल, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हेन विल ही है, व्हेन विल ही राइट अ लेटर, व्हेन विल ही राइट अ लेटर। इसका देखेंगे व्हेन का, व्हेन देखो क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड को वैसे उतार देंगे, वर्ब आई, वर्ब को फिर वैसे उतार लिया, फिर लास्ट में लिया अ लेटर विल के साथ, लेकिन बी लगता है तो बी बाद में लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे बी। फिर थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई, फिर हिम, ही का क्योंकि हिम में चेंज होता है। बताओ कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस को क्लियर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि है आर यू राइटिंग अ लेटर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, बहुत बच्चे इसको आर का वाज कर देते हैं और डायरेक्ट में चले जाते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी है यहाँ पर। जैसे है आर यू राइटिंग अ लेटर, तो हमने क्या कहा, आर है, आर का क्या होगा, इज होगा, क्योंकि अ लेटर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये लाओगे अ लेटर ले आए, फिर उसके बाद इज के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, बीइंग लगा दिया, फिर वही थर्ड फॉर्म की कहानी, फिर वही बाई, फिर यू का कोई चेंज ही नहीं होता, पहली वीडियो हमने देख लिया है, फिर यू का यू हो जाएगा। जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर देखें, एक एक सेंटेंस को बार बार वीडियो देखो और एक एक सेंटेंस को लिख लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप लोग ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग सेंटेंस को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद ये देखो लिखा है वाई इज ही किलिंग अ बर्ड,
अगर क्वेश्चन वर्ड आया तो उसको ऐसे ही उतार दिया, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट उतारेंगे, ऑब्जेक्ट उतार लिया। फिर उसके बाद क्योंकि इज के साथ बीइंग लगता है तो बीइंग तो लगाना जरूरी है, बीइंग लगा दिया। फिर वही थर्ड फॉर्म की कहानी आ गई, फिर बाई आ गया, फिर हिम हो गया। बताओ सिंपल से, क्योंकि ही था तो हिम हो गया। बताओ सिंपल से हो गया ना। फिर उसके बाद हम लोग एक सेकंड सेंटेंस देखते हैं, लिखा है वाज आई राइटिंग अ लेटर। अब देखो वाज आएगा तो इसका तो वही हो गया, फिर लास्ट से उठा लिया। लेटर सब्जेक्ट आ गया, फिर वाज के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, तो बीइंग को लगा दे। फिर वही थर्ड फॉर्म रिटन, फिर वही बाई, फिर वही मी, क्योंकि आई का मी में चेंज होता है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना। फिर देखो ये हमारा लोगों का हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाई वाज द स्टूडेंट रीडिंग अ नॉवेल। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो व्हाई लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वाज हो गई वर्ब, फिर लास्ट से उठा लेंगे। अ नॉवेल है, अ नॉवेल हो गया, क्योंकि वाज के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, हमने बीइंग लगा दिया। फिर उसके बाद रीडिंग के थर्ड फॉर्म रीड हो गई, फिर बाई हो गया, द स्टूडेंट। ये वीडियो सारी आप लोग देख लेना, पूरी वीडियो, तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग हैज वाला एक सेंटेंस उठाया है कि हैज ही ब्रोकन दिस पेन। अब हैज है तो हैज का हैज ही रहेगा। फिर यहाँ से उठा लिया, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो दिस पेन हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा हैज के साथ बीन लगता है, पहली वीडियो में हम लोगों ने देखते तो बीन लगा दिया। अब ब्रोक, फिर वही थर्ड फॉर्म, फिर वही बाई, फिर वही हिम, क्योंकि ही का हिम होता है। बताओ कितने आसान है आप लोगों को समझना, कोई रूल याद करना ही नहीं है, केवल सेंटेंस देखो और बना डालो। अब यहाँ पे जैसे है व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस स्लेट। सबसे पहले हम देखेंगे अगर क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, हुम, इससे अगर सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले हमको वही उतार देना है। फिर उसके बाद वर्ब लानी है, हमें जहाँ यहाँ पर वर्ब ले आए। फिर उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस उठा लेना है, दिस स्लेट, लास्ट वाला सेंटेंस उठा लेना दिस लेट। फिर उसके बाद हैज के साथ लगती है बीन, तो फिर बीन लगा देना है। फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर यू, क्योंकि यू का कोई चेंज नहीं होता एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो बताओ सिंपल सा ये भी हो गया। अब ये देखो कुछ डिफिकल्ट है लेकिन है आसान। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे है हैड यू फिनिश्ड द क्लास वर्क बिफोर ही वेंट फॉर अ वॉक। हम लोग बिफोर वाला एक सेंटेंस देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सो सिंपल सी हैड है तो हैड लिख दिया। फिर अब यहाँ पर उठा लिया हैड द क्लास वर्क। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये बिफोर लिखा हुआ है ना, इस बिफोर के पहले से ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेंगे, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब जैसे है हैड द क्लास वर्क बीन, क्योंकि हैड के साथ बीन लगता है। फिर उसके बाद फिनिश्ड बाय यू। अब बिफोर से फिर वैसा ही सेंटेंस उतार देंगे हम लोग, बिफोर यू, क्योंकि ही का उसके अकॉर्डिंग होगा, यू वेंट फॉर अ वॉक, यू वेंट फॉर अ वॉक, फिर वैसा ही हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, विल सी हैव, यहाँ पर देखते हैं विल सी हैव रीड द नॉवेल बिफोर सी गोज द मार्केट, तो विल का विल हो जाएगा। फिर द नॉवेल उठाएंगे, हम लोगों ने देखा है ना पहले, द नॉवेल उठा लिया। फिर हैव उठा लिया, हैव के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, बीन लगा दिया हमने। फिर उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हर, क्योंकि सी का क्या हो जाता है, सी का हर हो जाता है। फिर हम लोग बिफोर के बाद की कहानी को ऐसे उतार देंगे, क्योंकि बिफोर सी गोज टू द मार्केट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये समवन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं, समवन हैज स्टोलन माई पेन, जैसे लिखा हुआ है समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो समवन को पैसिव वॉइस में लगाया ही नहीं जाता, उसको गायब कर दिया जाता है, समवन को हमेशा के लिए हटा ही दिया जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। सो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा सिंपल सी वही कहानी, माई पेन है, लास्ट से उठा लो माई पेन, हैज है, हैज लगा दिया, हैज के साथ क्या लगता है पैसिव वॉइस में, बीन लगता है, बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन लगा दिया। तो बताओ हमारा कंप्लीट हो गया। सो हम वीडियो हमारी ये कंप्लीट हो गई है, आप लोग अच्छे से देख लेना और लिख लेना कॉपी में एक एक टॉपिक, किसके साथ हैज के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, हैव के साथ क्या लगता है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस से एक्टिव वॉइस शुरू होता है तो उसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या नियम होता है, वही होता है। जैसे वाई है, वाई के साथ हम लोगों ने उसको वैसे उतार दिया। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद फिर वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वही वर्ब, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो ये हमारी वीडियो थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।